दिल्ली में वायु प्रदूषण थमने का नाम नहीं ले रहा। वायु गुणवत्ता अभी भी दिल्ली के कई इलाकों में 400 के पार ही दर्ज की जा रही है और ऐसे में बढ़ते प्रदूषण के साथ ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ती हुई देखी जा रही है और डॉक्टर्स लगातार लोगों को प्रदूषण की चपेट में न आने की हिदायत दे रहे हैं। और इसी विषय पर ज्यादा जानकारी लेते हुए हमारे संवाददाता विशाल सिंह ने बातचीत की दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर आकाश विधोलिया से। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में प्रदूषण की चपेट में आने से मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इसी सिलसिले में ज़्यादा बातचीत करने के लिए हम पहुंचे हैं दिल्ली के आरएमएल अस्पताल और मेरे साथ आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर आकाश विधोलिया मौजूद हैं। आकाश जी, आरएमएल अस्पताल में कितनी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है जो प्रदूषण की चपेट में जो मरीज आ रहे हैं उनको? जी डेफिनेटली यहाँ 30 से 40% स्पाइक अप हुआ है पॉल्यूशन जब से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो दिल्ली का डिप करा है अपने निम्नतम सबसे नीचे वाले स्तर पर है अभी। और जो फॉग और स्मोक तो आप देख ही रहे हैं घर के बाहर बढ़ता ही जा रहा है समय के साथ। तो बहुत सारे लोगों को इससे बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। सबसे ज़्यादा जो कॉमन दिक्कत लोगों को हो रही है वो खांसी, स्मोक की वजह से थ्रोट इरिटेशन, जिसकी वजह से ऐसे खांसी जैसा मन करते रहना, ड्राई कफ बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा जो लोगों को पहले से सांस लेने की दिक्कतें रही हैं उनको अस्थमा COPD बहुत ज़्यादा वर्सन हो रहा है इस समय में आके। और तीसरी सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ हो रही है स्किन रिलेटेड एलर्जीज़, क्योंकि ये पॉल्यूशन की वजह से जो ऑटो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस है वो राइज अप होते हैं। तो जितने भी इन्फ्लेमेटरी स्किन डिजीजेज हैं वो बढ़ जाती हैं। और जो पॉल्यूशन होता है वो इरिटेंट की तरह क्रिएट करता है स्किन पर, तो उसकी वजह से रेडनेस, इचिंग और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। चौथी, आंखें बहुत कॉमनली हमारी अफेक्ट होती है कि वो एक्सपोजर होता है उसका पॉल्यूटेंट्स के साथ, तो आंखों में लालपन रहना, पानी आना, ये सब बहुत ज़्यादा होने लगा है लोगों को। और अभी हम जैसे आरएमएल एक इकलौता ऐसा अस्पताल है जिसने पॉल्यूशन डेडिकेटेड एक OPD स्टार्ट करी है जो सोमवार को 2 से 4 पे होती है। तो उस पॉल्यूशन क्लिनिक में भी बहुत सारे लोग बहुत प्रॉब्लम के साथ आ रहे हैं, स्पेसिफिकली अर्टिकेरिया, अस्थमा, फ्लेयर अप, सांस, खांसी तो इतना कॉमन हो गया है कि पेशेंट छोड़ो डॉक्टर्स भी उसकी चपेट में धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, नंबर है उनका। अच्छा सर, अब स्मोक के साथ साथ फॉग भी दिल्ली में बढ़ रही है, तो क्या इससे भी असर पड़ेगा मरीजों पर? जी ज़रूर, सर्दियाँ जैसे जैसे बढ़ती हैं तो कुछ बीमारियां हैं जो सर्दी जो ये वाला सीज़न होता है उसमें स्पाइक अप करती हैं। उसके पीछे 2 रीज़न होता है, एक तो जो सूखापन होता है हवा में उसकी वजह से, और UV फ्लक्स कम हो जाता है तो उसकी वजह से सोरियासिस फ्लेयर होता है, सांस लेने की दिक्कतें बढ़ जाती है लोगों में। तो ये सब बीमारियाँ तो बढ़नी ही थी। और स्मोक, उसमें जो ये पॉल्यूशन वाला पार्ट है वो और ज़्यादा एड ऑन कर रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट लोड एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पोस्ट दिवाली। और जैसे जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स गिरता जाएगा दिल्ली में, जो प्रिडिक्टेड है, जो होता ही है हर साल, तो और ज़्यादा ऐसे मरीजों को और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो ऐसे लोगों में मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट है, ये एक एडवाइजरी है लोगों के लिए कि जो छोटे बच्चे हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं वो अवॉइड करें घर से बाहर निकलना, स्पेसिफिकली अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट जो शाम वाला टाइम होता है। और अगर जैसे जिस लोगों को बाहर जाना ही पड़ेगा, जो ब्रेड एंड बटर कमा रहे हैं, जिन्हें काम करना है, रोटी चलती है, वो बाहर से जब घर वापस आएँ वो आके अपने सारे कपड़े चेंज करें, हाथ मुँह धोएं अच्छे से और उसके बाद फिर अपने घर में बैठें या काम करें। सर, क्या एडवाइस उनके लिए होगी जो घर में ही अगर प्रदूषण की चपेट में आते हैं, तो घर में क्या उपचार करें जिससे बचा जा सके? जी, इस टाइम बहुत ज़रूरी है कि सभी लोग मिलके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें। जो घर पे रह रहे लोग हैं उनके लिए ये एडवाइस है कि जो पॉल्यूशन की वजह से एंटीऑक्सीडेंट डैमेज बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन स्ट्रेस जो है बॉडी का बढ़ जाता है, तो आप ऐसी सब्जियां और फ्रूट्स खाइए जिसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा हों। जैसे जितनी भी पीली सब्जियां होती हैं उसमें विटामिन A ज़्यादा होता है, तो विटामिन A इज़ अ नॉन एंटीऑक्सीडेंट। जितनी खट्टी सिट्रस फ्रूट होते हैं जो खट्टे होते हैं उनमें विटामिन C होता है, ऑरेंज में, गुआवा में, आंवला में। तो वो चीज़ें ज़्यादा खाने से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी रेज अप होती है और दूसरा आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट लेवल बढ़ता है, तो पॉल्यूशन से लड़ने की क्षमता आपकी बॉडी की बढ़ जाती है। तो जो घर पे लोग हैं और जो बाहर लोगों को जाना पड़ रहा है वो एटलीस्ट अपने व्यवहार में ये सब चीज़ें अडेप्ट करें ताकि उनकी बॉडी स्ट्रांग हो जाए इस बढ़ते हुए पॉल्यूशन स्तर को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना डॉक्टर आकाश विधोलिया को आरएमएल अस्पताल से। सहयोगी राकेश के साथ दिल्ली से टोटल टीवी के लिए विशाल सिंह।